हेलो दोस्तों, आई एम समीर प्रजापति एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ड्रॉप्स। आज मैं आप सभी से एक नए विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो है विश्वास। तो विश्वास हम कई चीज़ों पर करते हैं, हमारे माता पिता पर, गुरुजनों पर। तो इसी से संबंधित एक कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते हैं। उनकी बड़ी ख्याति रहती है, सभी उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। उनका एक बड़ा सा आश्रम भी रहता है, जिसमें कई सारे लोग आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और गुरु उन्हें कई अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। उनके कई शिष्य रहते हैं, सभी के सभी शिष्यों में उनके सारे गुण झलकते हैं। लेकिन ना जाने क्यों जो उनका ही पुत्र रहता है, राम प्रसाद, उनमें राम प्रसाद में उन गुरु के कुछ ही गुण रहते हैं। जैसे उसने शिक्षा तो ग्रहण कर ली रहती है, उसने भी कई सिद्धियां प्राप्त की रहती है, लेकिन अपने पिता की तरह वह अपने शिक्षा पर विश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास तथा ईश्वर पर विश्वास नहीं रख पाता है। वह कोई भी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे सबसे पहले संदेह होता है कि यह शिक्षा मेरे काम आएगी या फिर नहीं, और पता नहीं यह काम करती भी होगी असली में फिर नहीं करती है। तो यही सोचते रहता है वो, और ऐसे कुछ समय बीतता है। तो जो वो गुरु जी रहते हैं, राम प्रसाद के पिता, वे कठोर तपस्या करके एक सिद्धि प्राप्त करते हैं। उनके गुरु जी और जो इस गुरु के गुरु जी रहते हैं, वह उन्हें एक सिद्धि प्रदान करते हैं। वह उन्हें एक मंत्र देते हैं कि तुम इस मंत्र को पूरे विश्वास के साथ एक बार बोल लोगे तब तुम पानी पर भी चल सकते हो। इसलिए जब भी उन्हें नदी पार करनी रहती है, फिर कहीं जाना रहता है पानी के माध्यम से, तब वह एक बार रुकते हैं, अपने अंदर से पूरा विश्वास लाकर उस मंत्र को एक बार बोल लेते हैं, और फिर वह पानी से भी चलते चलते चले जाते हैं। और वह ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर पूरी तरह से विश्वास रहता है। उन्हें अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र पर पूरा विश्वास रहता है। वह सोचते हैं कि मैं अपने पुत्र को भी यह मंत्र दे दूंगा, उसके भी बहुत सारे काम आ जाएगा। तो इसीलिए वह अपने पुत्र को भी वह मंत्र दे देते हैं। लेकिन उनका पुत्र मंत्र तो ले लेता है, लेकिन उसके मन में संदेह बना रहता है कि क्या यह मंत्र असल में काम करता है। उसे उसके पिताजी की बातों पर तो विश्वास रहता है, लेकिन उसके मन में डर बना रहता है कि अगर मैं यह मंत्र पढ़कर नदी में चले गया और इस मंत्र ने काम नहीं किया, अगर मैं डूब गया तब क्या होगा। तो ऐसे ही करके कई साल बीत जाते हैं, लेकिन अपनी इस शिक्षा का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अब ऐसे ही राम प्रसाद के पिता की मृत्यु हो जाती है, वह स्वर्ग सुधार जाते हैं, तथा अब राम प्रसाद उस बड़े से आश्रम का गुरु बन जाता है। वह भी लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन अभी तक अपने उस शिक्षा का प्रयोग नहीं किया रहता, जिससे वह पानी पर भी चल सकता है। तो उस समय एक स्त्री उसके आश्रम में हर दिन दूध देने आया करती है। तो वह जो भी पात्र में अपने दूध लाती है, छोड़कर वापस चली जाती है, और उसकी लगभग 10-12 साल की बेटी भी रहती है। वह कई बार अपनी बेटी को भी साथ लाती है, तथा उसकी बेटी को भी उस आश्रम में आना बहुत पसंद रहता है। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। एक बार यह गुरु देखते हैं कि वह जो महिला दूध देने के लिए आती थी, इस बार केवल उनकी पुत्री ही आई है दूध देने के लिए, महिला साथ में नहीं है। और उसमें हल्की हल्की बारिश होती रहती है, और जब भी अपना छाता लेकर आया रहती है आश्रम में, वह अपने पात्र का दूध गुरु को दे देती है और कहती है कि मेरी माँ का अभी स्वास्थ्य खराब है, इसलिए 2-3 दिनों तक मैं ही दूध देने के लिए आऊँगी। तो वह जैसे ही जाते रहती है तो गुरु से रुकने के लिए कहते हैं। वह कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा अभी बारिश हो रही है, क्या पता कल और बारिश हो जाए तो तुम दूध देने कैसे आओगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूँ, तुम इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लो, और इसे जब तुम अगर आते रहोगे, अगर रास्ते में जो नदी पड़ती है, अगर वह उफान पर रहेगी, उसका प्रवाह तेज रहेगा और जल स्तर बढ़ जा रहेगा, तो तुम उस मंत्र को एक बार अच्छी तरह उच्चारण कर लेना, विश्वास के साथ उस मंत्र को याद कर लेना, बोल लेना, तब तुम उस पानी पर चलकर भी आ सकते हो।
अब वह बच्ची उनकी बातों को ध्यान से सुन लेती है और उनके द्वारा बताए गए मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लेती है। तो ऐसे ही अगले दिन बहुत बारिश होती है, नदी का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वह बच्ची अब अपने घर से दूध देने के लिए आती रहती है। वह देखती है जल स्तर बढ़ा है, तो उसे अपनी उस गुरु के बताई गई बातों पर विश्वास रहता है, उस मंत्र पर विश्वास रहता है। तो उसने पूरे विश्वास के साथ उस मंत्र को बोलकर वह पानी पर चलते हुए आश्रम तक के पहुंच जाती है और उस मंत्र का वह सफलतापूर्वक उपयोग कर लेती है। तो गुरु आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी तो बहुत बारिश हो रही है, नदी में बहुत सारा पानी था, तो तुम कैसे आ पाई? तो वह लड़की कहती है कि आपने मुझे जो कल मंत्र दिया था मैंने उसका उपयोग किया और उसी का उपयोग करते करते मैं आपके आश्रम तक पहुंच गई हूँ। तो गुरु को एक बात विश्वास नहीं होता है, फिर लगता है कि ये और किस तरह से आ पाएगी, मैंने मंत्र दिया उसी से आ गई है, अब यह मंत्र का इस्तेमाल कर सकती है तो मैं भी ज़रूर कर सकता हूँ। वह लड़की फिर मंत्र बोलकर वापस चले जाती है। तो फिर वह गुरु सोचते हैं कि ठीक है, अब वो कर ली है, मैं भी उपयोग करके देख लेता हूँ, मेरे बारे में तो काम करेगा ही, क्योंकि यह मेरा ही मंत्र है। तो इसीलिए वह एक बार मंत्र बोलते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह निश्चितता नहीं रहती है। वह सिर्फ इस आधार पर मंत्र बोलते हैं कि लड़की भी सफल हो गई थी मंत्र बोलने में। वह एक बार मंत्र बोलकर नदी में चले जाते हैं, तो वह नदी की गहराई में डूब जाते हैं और स्वर्ग सिधार जाते हैं। और फिर जब वह स्वर्ग पहुंचते हैं तब भगवान से कहते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? मैंने जिस दूसरे को मंत्र बताया था उसका मंत्र तो काम कर गया, लेकिन जब मैंने ही वह मंत्र बोला तो मैं ही नदी में डूब गया, ऐसा अन्याय क्यों? तो भगवान कहते हैं कि इसमें कोई अन्याय वाली बात नहीं है। जिस लड़की को तुमने मंत्र बताया था उसके मन में कोई संदेह नहीं था। वह सोचती थी कि मेरे गुरु ने मंत्र बताया है, कुछ सोच समझ कर ही बताया होगा, और तुम पर पूरी तरह से विश्वास कर लेती है, तुम्हारे मंत्र पर पूरी तरह से विश्वास कर लेती है, इसलिए वह उस मंत्र को उच्चारण करके नदी को पार कर लेती है। लेकिन तुम्हारे मन में संदेह बना ही रहता है कि यह सच में काम करता है फिर नहीं करता है। तो इसीलिए तुम जैसे उस मंत्र को बोलकर नदी में गए, तुम अंदर डूब गए, तुम्हारी मृत्यु हो गई, इसमें तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। तो अब उसे अच्छी तरह से समझ तो आ जाता है कि मुझे पहले ही अपने पिताजी द्वारा दिए गए इस मंत्र पर विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से भी क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो देरी हो चुकी थी। तो वह अब पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है, हमें हमारे गुरुजन बड़े आदि कई बातें बताते हैं, तो हमें भी कभी कभी संदेह होता है, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही बताते हैं। हमें उन पर विश्वास करके कोशिश करके देखनी चाहिए और पूरा विश्वास रखे रहना चाहिए। तो वह बातें हमारे जीवन में हम लाएंगे तो हमें भी वह फ़ायदा ही देंगी और वह फ़ायदेमंद ही साबित होंगी। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें भी यह महत्वपूर्ण बात पता चले, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या बातें जानी आपने। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको एक स्थान पर मिल जाएं, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे अगले आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।